हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं डेली हमारे चैनल पर सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली हमारे चैनल पर सीटेट एग्जाम के लिए इन सब्जेक्टों का प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट कराया जाता है। डेली आप लोग हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। स्थूल गत्यात्मक की बात कर रहा है। यदि यह चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, बी दिया है कागज को आड़ा टेढ़ा अर्थात जिगजैग तरीके से काटना, सी दिया है धागे में माला पिरोना, डी दिया है खंभे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना। तो स्थूल गत्यात्मक कौशल का हो जाएगा उदाहरण जो है ऑप्शन डी, खंभे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं बच्चों का विकास से की ओर होता है, किस से किस की ओर होता है। ए दिया है केंद्र से बाहर, बी दिया है पैर सिर, सी दिया है विशिष्ट समान, डी दिया है जटिल सरल। तो देखिए बच्चों का विकास जो होता है यह होता है आपका केंद्र से बाहर की तरफ। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है अभिकथन ये कह रहा है बच्चे का समाजीकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। तो बिल्कुल अभिकथन ये सही कर रहा है। कारण आर कर रहा है परिवार बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो यही कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सीखनी चाहिए। 3 से 6 वर्ष की बात कर रहा है। ए दिया संरक्षण, बी दिया अनुक्रमता, सी दिया सांकेतिक, देखिए सांकेतिक प्रतिनिधिकरण, डी दिया है तार्किक अनुप्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। ये दिया संवेदी गामक अवस्था, बी दिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी दिया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी दिया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो वस्तुओं को करा श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। किसका प्रयोग करा है। ये दिया है पाड़, बी दिया वस्तु स्थायित्व, सी दिया स्कीमा, डी दिया है समीपवर्ती विकास का क्षेत्र। तो जीन पियाजे की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कीमा का प्रयोग जो है जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है। ए दिया परंपरागत, बी दिया पूर्व परंपरागत, सी दिया उत्तर परंपरागत, डी दिया औपचारिक परंपरागत। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व परंपरागत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान कर सकते हैं। यदि यह उनमें सफलता का भय पैदा करके, बी दिया उन्हें प्रश्न का आधार समाधान प्रस्तुत करके, सी दिया प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर, डी दिया है उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करके। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें प्रश्न का आधार समाधान प्रस्तुत करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म बताना है। ये दिया लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण, बी दिया हार्वर्ड गार्डनर जी घटक बुद्धि, सी कह रहा है जीन पियाजे पाड़, डी है लॉरेंस कोलबर्ग संवेगात्मक परिपक्वता। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है। ये दिया ज्ञान सृजन की चाह, बी दिया विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का भाव, सी दिया सामाजिक संदर्भों से अलगाव, डी दिया विषय वस्तु का कंठस्थीकरण। तो देखिए एक प्रतिभाशाली कक्षा जो समुन्नत करती है हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ज्ञान सृजन की चाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है। ये दिया है अंतर्वैयक्तिक, बी दिया है अंतर्वैयक्तिक, सी दिया है शारीरिक गति संवेदी, डी दिया है संगीतात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शारीरिक गति संवेदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने का अवसर दे रहा है। यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है। ये दिया जेंडर सशक्तिकरण, बी दिया जेंडर समानता, सी है जेंडर पक्षपात, डी है जेंडर समतुल्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेंडर पक्षपात या फिर जेंडर रूढ़िवादिता संबंधित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है। ए दिया केवल अनुवांशिकता का, बी दिया केवल पर्यावरण का, सी दिया अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का, डी दिया न तो अनुवांशिकता और न ही पर्यावरण। तो देखिए अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो परिणाम होते हैं
हो जाएगा ऑप्शन सी आनुवंशिकता व पर्यावरण दोनों का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। ये दिया है आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए। बी कह रहा है रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के अंत में होना चाहिए, देखिए सॉरी अंत में होता है। सी कह रहा है मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों को निष्पादन तुलना का सामान्य स्तर मानकर। डी दिया अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करती है। तो देखिए आकलन के संदर्भ में जो सही करा हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए। ये दिया है खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल है। बी दिया वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में है। सी कह रहा है एक प्रश्न के जवाब वाले, देखिए एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न। डी कह रहा है वे प्रश्न जिनमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्यास्मरण शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है। ये दिया मानकीकृत पाठचर्या। बी दिया रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा। सी दिया अगम्य इमारती ढांचा। डी दिया है विविधता को स्वीकृति। तो देखिए समावेशी शिक्षा में जो आवश्यकता है हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विविधता को स्वीकृति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभिकथन ये दिया है सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। तो देखिए इसको कारण भी देख लेते हैं। पाठचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये तो सही दिया है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सही है लेकिन आर गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है। ये दिया अधिगम विशिष्ट। बी दिया संवेदी। सी दिया व्यवहारात्मक। डी दिया गत्यात्मक। तो देखिए पठन वैकल्य जो कह रहा किस प्रकार की विकलांगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिगम विशिष्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है। ये दिया है बाधित संप्रेषण। बी दिया दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह। सी दिया है उच्च स्तरीय शब्द भंडार। डी दिया परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बाधित संप्रेषण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। तो देखिए कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए अधिगम तभी अधिक अर्थपूर्ण होगा जब विषय वस्तु को जो है संयोजित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। यदि सीधे सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत करना चाहिए। अस्वीकृत तो ये तो होगा ही नहीं। भी कर रहा है इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए। कंठस्थ करने की बात कर रहा है, सी तो होगा नहीं। नकारात्मक पुनर्वर्ण जो है डी भी नहीं होगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कह रहा है विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट दिया है विद्यार्थियों में सीखने की तत्परता। सेकंड दिया है विद्यार्थियों में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। थर्ड दिया है विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला भी सही है, दूसरा भी, और देखते हैं तीसरा भी, तीनों सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।